हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के एल एम एन स्टेट। और यहाँ पे ये हमारे 4 पार्ट्स दे रखे हैं। तो हमें एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का। रफ स्केच क्या होता है? जिसको हम हाथ से बना लेते हैं, यानी स्केल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक रफ स्केच बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमने एक यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे इसका नाम लिखना है। नाम हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, KLMN। तो यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखेंगे कि जब भी हम नाम लिखेंगे तो वो लगातार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो KLMN इस तरह से लिखेंगे, या फिर KLMN, यानी जंप नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ये K लिया, फिर हम यहाँ पे L लिखें, इस तरह से नहीं लिखना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया KLMN, तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। पहला क्या कहता है, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो पहले तो यहाँ पे साइड्स क्या होती हैं? जैसे ये हमारी जो लाइन सेगमेंट है, इनको हम बोलते हैं साइड्स, ठीक है। अपोजिट साइड क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये एक साइड है, इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। तो यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड क्या है? ये है, और इसकी अपोजिट साइड क्या है? ये है। तो अब इसके हम नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तो KN एंड ML। दूसरी हमारी अपोजिट साइड क्या होगी? एक तो ये हमारी थी और दूसरी हमारी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे KL एंड NM। तो यहाँ पे ये 2 हमारी अपोजिट साइड हो गई। बी वाला पार्ट कहता है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल्स क्या है हमारे? ये एक K एंगल है, ये L एंगल है, ये M एंगल है, ये N एंगल है। तो अपोजिट एंगल क्या होंगे? जैसे यहाँ पे ये K है, इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल है वो हमारा इसका अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे ये K है, इसके सामने कौन है? M है। तो यहाँ पे एंगल K एंड एंगल M। और यहाँ पे ये एंगल L है, इसके जस्ट सामने क्या है? एंगल N। तो यहाँ पे ये एंगल L है एंड एंगल, ये एंड लगा देते हैं, फिर एंगल N। अब यहाँ पे सी वाला पार्ट क्या कहता है, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है हमारा? ऐसी 2 साइड्स जिसमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये N है, ठीक है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, इसमें ये वर्टेक्स कॉमन हुआ, तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या हो गई? एडजेसेंट हो गई, यानी जो साथ में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 पेयर लिखने हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ये पेयर लिख लेते हैं इस तरह से, और फिर एक ये पेयर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हो गया हमारा NK एंड NM। दूसरा क्या हो गया हमारा? KL एंड LM, यानी ये KL हो गया और ये LM हो गया। अब यहाँ पे डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाला पार्ट कहता है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? हमारे जो साथ वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे ये K है, ये एंगल L है, तो ये K और L हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये एंगल K है, ये N है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे हम इनको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे K के साथ L है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल K एंड एंगल L। सिमिलरली यहाँ पे लिख लेंगे एंगल N एंड एंगल M, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे ये इसके साथ हैं। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।